डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के आपके अर्थशास्त्र के पूरे पेपर को देखेंगे, जानेंगे और साथ ही साथ में इसके सॉल्यूशन को भी देखेंगे और समझेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करें हैं उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है एक प्यारी सी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक पेपर कक्षा 11 के आपके अर्थशास्त्र के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को, जिससे कि डियर फ्रेंड्स आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको समझ में अच्छी प्रकार से आ सके। तो डियर फ्रेंड्स देखिएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो है ना आपका, वो मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जाएगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा देख लिया और समझ लिया तो चलिएगा डियर फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के आपके अर्थशास्त्र के पूरे पेपर को और इसके टोटल सॉल्यूशन को। ए टू जेड क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 के आपके अर्थशास्त्र के पूरे पेपर को, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 80 अंकों का। यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लें। अब चलेगा इसके पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब सही विकल्पों में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण का विज्ञान है। यहाँ पर आपको लिख लेना दोनों ए एवं बी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सांख्यिकी एवं अर्थशास्त्र है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संबंधित है। क्या है, संबंधित। उसके बाद में थर्ड नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कौन से आंकड़े अन्वेषक द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं, इसका राइट आंसर आ जाएगा प्राथमिक समंक। तो थर्ड का आंसर ये होगा। उसके बाद में फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, एक चर के औसत मूल्य को कहा जाता है, इसको कहते हैं माध्य। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान है, इसका राइट आंसर आ जाएगा मिश्रित। तो 5 नंबर तक के क्वेश्चंस मैंने जो आपको पूछे गए थे यहाँ तक के मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए छठा क्वेश्चन पूछा है, दंड आरेख है, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका एक विमीय। और उसके बाद में यहाँ पर आपसे सत्य असत्य वगैरह इस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो आप सब लोग प्रत्येक पेपर को पूरा का पूरा देख लेंगे और इसको समझ भी लेंगे। तो देखिएगा अब आगे आपसे यहाँ पर आपसे सत्य असत्य वगैरह पूछे गए हैं, तो आप सब लोग यहाँ से इसको देखें और अच्छी प्रकार से समझ भी लें। पहला क्वेश्चन, आंकड़ों के अनेक स्रोत हैं, ये बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, ये भी सत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन, माध्य का वे मूल्य है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार होती है, असत्य होगा। चौथा क्वेश्चन, ब्रिटिश काल में भारत के राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास दादा भाई नौरोजी ने किया था, ये भी सत्य है। पांचवा क्वेश्चन, घंटा, दिन, हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण का उदाहरण है, ये बिल्कुल आपका असत्य होगा। छठा क्वेश्चन, अंग्रेजों ने नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर दिया, ये भी सत्य है। आंकड़ों के अनेक स्रोत होते हैं, ये भी आपका डियर फ्रेंड्स सत्य होगा। अब इसके बाद में डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं, ताकि डियर फ्रेंड्स आप सभी को जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। तो डियर फ्रेंड्स देखिएगा, अब आगे आपके क्वेश्चंस पेपर आपका कुछ इस प्रकार का होगा, तो आप सब लोग देख लें। यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे डियर फ्रेंड पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। यहाँ से आप सब लोग देख लें इसको। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, जिसमें कि दिया गया है, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न सीमा का अंतर क्या कहलाता है, वर्ग अंतराल। यहाँ से आपको क्या लिखना होगा, वर्ग अंतराल। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, वर्ग 15 से 20 में वर्ग अंतराल कितना, 5 है। तीसरा क्वेश्चन, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को कहा जाता है, तो देखिएगा इसको कहते हैं सांख्यिकीय माध्य। चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में पहली सरकारी जनगणना में हुई थी, कब हुई थी, 1881 में। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति लागू की गई, कब की गई, 1991 में, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला छठा क्वेश्चन, भारत में पहली रेलगाड़ी वर्ष में चली, कब चली, 16 अप्रैल 1853 में। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में परंपरागत हस्तकला उद्योग का क्या हुआ, पतन। तो यहाँ से आपको पतन लिख लेना है। इस प्रकार से डियर फ्रेंड्स आप सभी लोग देख ले, पूरा का पूरा पेपर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ें, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 में हुई थी। उसके बाद में एलपीजी का अर्थ होता है, तो देखिएगा इसका अर्थ होता है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यहाँ से आप सब लोग देख ले क्या होता है, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, भारत में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई। डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको ये बताना है कि भारत में टाटा आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। डियर फ्रेंड्स ए टू जेड क्वेश्चंस बताऊंगा, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा का पूरा देख लिया और समझ लिया। तो देखिएगा टोटली जिस प्रकार का आपका पेपर परीक्षाओं में पूछा जाता है ना, टोटली क्वेश्चंस बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा लास्ट टाइम तक देख लिया तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं।
तो देखिएगा भारत में जो टाटा आयरन स्टील कंपनी है इसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1907 को। यहाँ से आप लोग देख लें। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो देखिएगा निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र है P0 बराबर और अंडर द रूट सिग्मा P1 Q0 बटे सिग्मा P0 Q0 और इसका इंटू करना आपको सिग्मा P1 Q1 बटे सिग्मा P0 Q0 और गुणा में 100। ऐसे आप सब लोग लिख लें इसको और पूरा का पूरा समझ लेंगे। उसके बाद में पाँचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिएगा डियर फ्रेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, चर क्या है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा किसी तथ्य की विभव विशेषता या प्रक्रिया जिसे जनसंख्या संख्याओं में मापा जा सकता है उसे क्या कहते हैं, चर कहते हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सब लोग देख लेंगे। उसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख ले क्या लिखा है, सही जोड़ी बनाकर लिखिए। यहाँ से डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपको सही जोड़ी को बनाकर लिखना है। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री इसकी जोड़ी का मिलान योजना आयोग से हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की गई सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं। कोटा इसकी जोड़ी का मिलान हो जाएगा। आयात की जा सकने वाली मात्रा। भूमि सुधार कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि के लिए किए गए सुधार, इसके राइट आंसर होगा। उसके बाद में उच्च उत्पादकता वाले बीज, अधिक अनुपात में उत्पादन देने वाले बीज होंगे। सहायक की इसकी जोड़ी मिल जाएगी, उत्पादन कार्यों के लिए सरकार द्वारा दी जाए मौद्रिक सहायता। तो यहाँ से आप सब लोग डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से देख लेंगे पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर जो आपका है ना, मैं यहाँ से आपको बता चुका हूँ। अब चलेगा आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, मध्य मूल्य से क्या आशय है। और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 21 किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं, प्राथमिक आंकड़े एकत्रित करने की विधियों के नाम लिखिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, सूचकांक की कोई 2 सीमाएं लिखिए। हरित क्रांति क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जाएगा। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखिएगा डियर फ्रेंड्स आगे आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा, चित्र में प्रदर्शन से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखा, बहुलक किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, औपनिवेशिक काल में भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम आपको बताने। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा जाएगा ये। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 को देख लें, योजना की परिभाषा आपको देनी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आशय है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जाएगा। 15वां, निजीकरण क्या है। उसके बाद में 16वां, बिंदु रेखी प्रदर्शन के लाभ निम्नलिखित आंकड़ों के माध्य आपको ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लें, जिसमें कि आपसे पूछा गया भारत में औपनिवेशिक काल में आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था, उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए। तो 18वें क्वेश्चन को देख ले, 19वें क्वेश्चन को देख ले, 20वें को देख ले, 21वें क्वेश्चन को देख ले। और इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से आपसे आगे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 जो लिखा ना, इसमें आपके समांतर माध्य के गुण पूछे गए हैं और उसके अथवा में आपको सवाल दिया गया है। और 23वां जो क्वेश्चन लिखा ना, इसमें पूछा गया आपसे भारत में आर्थिक सुधार क्यों आरंभ किए गए, ये आपको बताना है। और उसके अथवा में आपसे पूछा गया लाभ कमा रहे सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण कर देना चाहिए, क्या आप इस विचार से सहमत है। तो यहाँ तक के क्वेश्चंस आप सभी लोग देख लें और इनको अच्छी प्रकार से याद भी कर लेंगे। ए टू जेड टोटली जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ना, वो सभी के सभी क्वेश्चंस डियर फ्रेंड्स मेरे द्वारा यहाँ से आपको बता दिए गए हैं। तो आशा करता हूँ कि सभी के सभी जो क्वेश्चंस है ना, वो आप सबको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे और आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छी प्रकार से याद भी कर लिया होगा। अब डियर फ्रेंड्स इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।